डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा मैं आप लोगों को कहा था कि अगले क्लास में मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा। उसी लेसन यानी लेसन 5 द हैप्पी प्रिंस का पार्ट 3 आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो हम लोग कहाँ पर पढ़े थे, इसको पहले विचार कर ले रहे हैं। हम लोग पढ़े थे कि वो आँख से मनी निकाल करके वो उस राइटर को वो देने के लिए जा रही थी। उस बच्ची को देने के लिए जा रही थी। हम लोग पढ़े थे कौन सी बच्ची, जो मैच स्टिक्स जो बेचने वाली थी और उसका वो गटर में गिर गया था। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। तो आज पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि वो क्या करती है स्वैलो कि अगले दिन वो आँख से प्रिंस की जो है वो मणि निकाल कर और वो अगले दिन सोचती है कि हम लेकर चलें। अगले दिन वो लड़की यानी वो पक्षी बताती है कि मैंने क्या क्या देखा, चूँकि वो अंधा हो चुका था। प्रिंस बोला, तुम मेरे शहर में फिर से घूमो और देख कर बताओ कि कहाँ दुख और तकलीफ़ है। स्वैलो घूमते हुए शहर के चारों ओर घूमता है। अमीर अपने घर में बैठे खाना खा रहे हैं, गरीब बाहर भूखे बैठा है। कुछ बच्चे आग के पास भूखे हैं और 2 बच्चे नदी के किनारे आपस में लिपट कर बैठे हैं ताकि उन्हें ठंड न लगे। ये सारी बातें स्वैलो प्रिंस को बताती है। तो प्रिंस अपने शरीर के यानी जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बताए थे कि उसका शरीर जो था वो सोना का बना हुआ था। तो गोल्ड से उसका शरीर रहता है, मैंने सोना का पूरा शरीर रहता है, को गरीबों को देने के लिए बोलता है। तो स्वैलो ऐसा ही करती है। सारे गरीब खुश हो जाते हैं। वो गोल्ड ले जा कर के उनको देती है। फिर उस शहर में बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है। सारे लोग कोट पहनकर घूमने लगते हैं और बच्चे स्केटिंग कर रहे होते हैं। और वो स्वैलो ठंड से कांप रही थी, फिर भी हैप्पी प्रिंस को छोड़ने के लिए ये तैयार नहीं थी, यानी इजिप्ट जाने के लिए वो तैयार नहीं थी अपने परिवार और दोस्तों के पास। वो उसी के पास बैठी रहती है। स्वैलो अपने पंख फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करती है। फिर भी वो सोचती है कि वो सब बच नहीं पाएंगे, यानी अपने आप को बोलती है कि चूँकि इतना ठंड है कि वो अपने आप को नहीं बचा पाएगी, चूँकि बर्फ़ ज़्यादा गिर रहा था। उसमें इतनी ही ताकत लगती थी वो प्रिंस के कंधे तक पहुंच सके। स्वैलो बोलता है कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूं। क्या तुम मुझे आखिरी बार अपने हाथ दोगे, किस करने दोगे अपने हाथ पर? प्रिंस कहता है, मुझे लगा कि तुम इजिप्ट जा रहे हो, हैं? तुम काफ़ी समय तक यहाँ रुके रहे और तुमने मेरी मदद की। तुम मेरे हाथों को किस कर सकते हो। मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। यानी वो स्वैलो बोलती है, अब मैं मरने वाला हूँ। प्रिंस के हाथों में किस करके वो नीचे गिर जाता है। मरे हुए प्रिंस के पैरों पर तभी उसी वक्त किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ प्रिंस के दिल की होती है, जो कि कीमती पत्थर से बना हुआ था। वो भी 2 टुकड़ों में टूट जाता है क्योंकि ठंड ज़्यादा थी। अगले दिन उस शहर के मेयर उस स्टैचू के पास घूमते घामते आते हैं और बोलते हैं
कि ये हैप्पी प्रिंस का स्टैचू कितना खराब दिख रहा है। और काउंसलर ने भी यही बात बोला। जब वे और नज़दीक गए तो बोले कि प्रिंस की रूबी, मनी, गोल्ड सब के सब गायब हैं। और यहाँ एक पक्षी भी, यानी स्वैलो को जब वे लोग देखते हैं तो लोग देखते हैं कि ये पक्षी मरी पड़ी हुई है। और वो लोग निर्णय लेते हैं कि उस प्रिंस की मूर्ति को जला दिया जाए, और वे लोग जला भी देते हैं। और सबने देखा कि उसका हार्ट, उसका पूरा बदन जल गया था, लेकिन उसका हृदय जो था वो पिघला हुआ नहीं था। फिर उसके दिल को और उस स्वैलो जो पक्षी थी के पास ले जाया गया। लास्ट में गॉड ने अपने एंजल को संदेशा देकर कहता है कि मुझे शहर की कीमती चीज़ लाकर दो कीमती चीज़। और आप लोगों को समझते देर नहीं लगना चाहिए कि वो दो कीमती चीज़ कौन थे। एक था वो हैप्पी प्रिंस का हार्ट, जिसको लोग कूड़ा कचरे में फेंक दिए थे, मेयर और काउंसलर लोग। और एक स्वैलो जो पक्षी थी उसको। क्योंकि जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उस पक्षी ने उसकी मदद की, और बहुत वो जानती थी कि मैं मर जाऊंगा, फिर भी वो, भगवान बोलते हैं कि इस पूरे शहर में दो ही कीमती चीज़ है। एक वो प्रिंस का हार्ट जो गार्बेज में पड़ा हुआ है, और दूसरा वहीं बगल में पक्षी है उसको। तो एंजल वो टूटा हुआ हार्ट और बर्ड की डेड बॉडी गॉड को, यानी भगवान को ला करके वो एंजल जो है वो दे देता है। गॉड ने कहा बिल्कुल सही चॉइस है तुम्हारा, ये बर्ड मेरी गार्डन में हमेशा गाता रहेगा, और इस हर्ट को मेरे सोने के शहर में रख दो, ताकि मैं इस दो कीमती चीज़ों को मैं देखता रहूँगा तो मेरे भी दिल की बहुत खुशी होगी। और मैं आपको बताते चलूँ कि इसके राइटर ऑस्कर वाइल्ड हैं, और इसी के साथ ये हमारी कहानी जो है वो समाप्त होती है। धन्यवाद।